हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, आपकी जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी की गई है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आपकी न्यू वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, आपकी जो वैकेंसी निकाली गई है वो आपकी ECIL जूनियर टेक्नीशियन की आपकी वैकेंसी है, वो आपके यहाँ निकाली गई है। और फ्रेंड्स, फॉर्म भरने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, इससे आपको सभी अपडेट मिलती रही। फ्रेंड्स, यहाँ आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पे 1100 पोस्ट आपकी यहाँ पे निकाली गई है, जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ आपकी ITI आपको करी होनी चाहिए और इसके अलावा आपकी यहाँ पे अप्रेंटिस आपने और 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसके ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे। आपकी जो टेम्परेरी ID है और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ डालनी होगी। इसके बाद अटैचमेंट है वो आपको 01/2024 आपको डालना होगा। कुछ इंस्ट्रक्शन है, इनको क्लोज करने के बाद आप पोस्ट अप्लाई फॉर, तो आपके सामने आपकी जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। आपके यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्टर की आपकी ग्रेड 2 की आपकी पोस्ट आ जाएगी। इसके बाद आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो आपको यहाँ डालनी होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ कैंडिडेट का जो नेम है, तो कैंडिडेट का आप यहाँ नाम है वो आप नेम यहाँ डाल देंगे। इसके बाद कैंडिडेट का नेम डालने के बाद फादर नेम आप डालेंगे। फादर नेम डालने के बाद आपका जो भी जेंडर है, जेंडर आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपके यहाँ पे जो कैटेगरी है, आप किस कैटेगरी में आते हैं वो आपको सेलेक्ट करनी है और इस कैटेगरी के अंतर्गत आप किस आपको कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी आपको यहाँ डालनी होगी। इसके बाद आप अगर PH कैटेगरी में आते हैं आप यस करेंगे, नहीं आते सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद आप जम्मू एंड कश्मीर के अगर निवासी हैं तो आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग कर देना है। इसके बाद आपके यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है तो आपकी डेट मंथ एंड ईयर आप यहाँ पे कैलेंडर में से सेलेक्ट करके डाल लेंगे। इसको डालने के बाद आपकी जब डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ कैलेंडर में से सेलेक्ट करके आपको डाल लेनी है। और इसके बाद आपकी यहाँ पे जो नेशनलिटी है, नेशनलिटी आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो स्टेट है डोमेंशियल वो आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद आपका मेडिकल स्टेटस आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका रिलीजन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका जो मदर टंग है वो आपको मदर टंग आपको यहाँ पे डालनी होगी। मदर टंग डालने के बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आप डालेंगे। आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद आप अगर एक्स सर्विसमैन है या सर्विस डिफेंस पर्सन है तो आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग कर देना है। इसके बाद आप अगर यहाँ पे ECIL एम्प्लॉय रहे हैं तो आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग कर देना है। विद DANA यूनिट है तो आपको इसमें अपने अकॉर्डिंग कर देना है। इसके बाद आपका जो भी पैन कार्ड नंबर है वो आपको डालना होगा और आपके ईमेल ID और आपका जो कंफर्म ईमेल ID है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। तो आपको मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल ID में आप पहले आपकी जो भी ID है वो आप डालेंगे। आपका डोमेन नेम आप सेलेक्ट करेंगे और फिर आप यहाँ पे आपकी ईमेल ID विद डोमेन नेम के साथ आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे आपका आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है वो आपको यहाँ पे आपका यहाँ पे नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद आप यहाँ पे वैलिडेट यहाँ पे करेंगे। वैलिडेट आप जब कर देंगे उसके बाद ही आपके जो नीचे के ऑप्शन है वो आपके यहाँ पे ओपन होंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है आपका करंट एड्रेस। तो आपका ये करंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे आपका डोर नेम आपको यहाँ पे डालना होगा। डोर नेम डालने के बाद आपका जो भी यहाँ पे सिटी है, लोकेलिटी है, स्ट्रीट है, लोकेलिटी है वो आपको डालनी होगी। आपका विलेज, टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट है वो आपको डालनी होगी। आपका स्टेट है वो आपको डालना होगा। कोड नंबर है वो आप डालेंगे। उसके बाद आपका जो भी फोन नंबर है वो आप डालेंगे। उसके बाद वैलिडेट आप करेंगे। वैलिडेट करने के बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आप अगर सेम है तो आप कॉपी करेंगे, अलग है तो आप अलग अलग भर लेंगे। इसके बाद वैलिडेट आपको करना होगा। वैलिडेट करने के बाद आपकी यहाँ पे जो प्राइमरी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे डालनी होगी। जैसे कि आपका यहाँ पे ITI है तो ITI आप यहाँ डालेंगे। आपका जो यहाँ पे ब्रांच है, ब्रांच आप सेलेक्ट करेंगे। आपका जो क्लास है अवॉर्डेड तो आप यहाँ फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या पास है तो वो आप यहाँ डाल लेंगे। इसके बाद आपके जो मार्कशीट नंबर है वो आप यहाँ पे मार्कशीट नंबर आपके यहाँ डाल लेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे मंथ, पासिंग ईयर है तो वो आप यहाँ पे डाल लेंगे और आपका जो ईयर है पासिंग वो आपको डाल देना है। इसके बाद आपके जो मार्क्स ऑफ परसेंटेज है तो वो आपको यहाँ पे आपकी परसेंटेज आपकी सिलेक्शन है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो आपकी जो अचीव मार्क्स है, आपके टोटल मार्क्स है वो आपको डालने होंगे। आपके जो कॉलेज का नेम है, कॉलेज का नेम आप डालेंगे और आपकी यूनिवर्सिटी का नेम है वो आप यहाँ डाल लेंगे। इसके बाद सभी डिटेल भरने के बाद आपको वैलिडेट क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना होगा। बाद आपके सामने जो नीचे क्वालिफिकेशन है आपकी
नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NCVT की, तो आपके पास वो होना चाहिए, आप यस करेंगे, उसके वैलिडेट आप यहाँ कर लेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है क्वालिफिकेशन आपकी 10th की, तो आपको यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ 10th डाल सकते हैं या SSC या आप मैट्रिकुलेशन जो भी आप यहाँ डालना चाहते हैं वो आप यहाँ डाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ 10th डालते हैं तो आप यहाँ 10th डालेंगे, उसके बाद आपका यहाँ पे स्कूल का या कॉलेज का इंस्टीट्यूट का जो नेम है आप 10th का वो आप यहाँ डालेंगे, आपका जो बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम है वो आप यहाँ डालेंगे, उसके बाद आपका जो मंथ एंड पासिंग है वो आप यहाँ डालेंगे, आपकी पासिंग ईयर आप डालेंगे और आपकी जो यहाँ क्लास है आपका वो आप डिवीजन जो भी आपका रहा है, फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन है वो आप यहाँ डिवीजन आप डाल देंगे। इसके बाद आपकी जो परसेंटेज है परसेंटेज आप यहाँ डाल देंगे। परसेंटेज डालने के बाद आपका जो यहाँ पे कंप्लीट है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपका 12th है तो 12th की डिटेल है वो आपको इसी तरह आपकी 12th की डिटेल डालनी है। अगर और क्वालिफिकेशन है तो आप ऐड क्वालिफिकेशन करेंगे। उसके बाद आपके वैलिडेट योर डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे, पर आप अगर 10th डालते हैं तो आपका वैलिडेट यहाँ नहीं होगा, तो आपको SSC या मैट्रिकुलेशन आपको डालना होगा। उसके बाद आप वैलिडेट करेंगे, आपका ये वैलिडेट यहाँ हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे समरी है स्केल सेट, तो आपको वो समरी यहाँ पे आपको मिनिमम 400 कैरेक्टर्स में आपको यहाँ डालनी होगी, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसे यहाँ डाल देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपके नीचे आपकी लैंग्वेज है जो आपको आनी चाहिए, तो आपको जो भी एक लैंग्वेज है आती है तो वो आप यहाँ पे स्पीक रीड एंड राइट आप इस पे करेंगे, और आपको अगर और अदर लैंग्वेज आपको आती है तो वो भी आप यहाँ डाल देंगे, वैलिडेट लैंग्वेज आप करेंगे। उसके बाद ही आपके यहाँ पे जो आपकी समरी ऑफ द स्केल है वो आपका ऑप्शन खुल जाएगा। तो आपको जो भी आपकी यहाँ लैंग्वेज डालते हैं उसी में आपको यहाँ पे इसको लिखना होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद आपका जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ डालना होगा, तो आपका पोस्ट होल्ड पोस्ट फ्रॉम आप किस पोस्ट पे काम कर रहे थे, आपने कब से कब तक करा था, आपका जो वर्क था वो क्या था और आप अभी उसमें काम करते हैं, आपकी सैलरी कितनी थी, सभी डिटेल आपको यहाँ दे रखी है वो आप करेंगे। अगर अदर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो भी आपको डालना होगा। फिर वैलिडेट एक्सपीरियंस पे आप क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे आपके 2 रेफरेंस आपके पर्सन के आपको देने होंगे, तो आपको यहाँ पे पर्सन का नेम, उनका रिलेशनशिप आपसे, मोबाइल नंबर और आप किस पोस्ट पे काम करते हैं वो आपको डालना होगा। तो इसमें आपके कोई भी रिलेटिव, आपके नेबर कोई भी इसमें हो सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो आपकी फोटो है सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करनी होंगी, जिनकी साइज आपको देके रखी है, तो आपको ब्राउजर पे जाना है, फाइल सेलेक्ट करनी है, अपलोड आपको कर देना है। इसके बाद आपको फॉर्म है वो आपको सभी चेक करने का सबमिट आप कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप प्रिंट व्यू पे जाके अपना जो प्रिंट है वो लेकर संभाल के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह जो आपका फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।